हुमनाबाद के अंदर जो हादसा पेश आया है, जो पीएसआई रवि ने जिस तरीके से वहाँ पर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, जिस तरीके से वहाँ पर हुमनाबाद के जो मकसूद साहब जो एसडीपीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर जो अटैक किया है, उनको जो मारा गया है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से। और हम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बीदर से ये डिमांड करते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो पीएसआई रवि है, इनके ऊपर जो सीआरपीसी एक्ट लगाकर जो एफआईआर करना है, इनके ऊपर 323 टू 326 तक इनके ऊपर एफआईआर बुक की जाए और इनको जो यहाँ पर सस्पेंड किया जाए इमीडिएटली। अगर इनको सस्पेंड नहीं करेंगे तो हम लोग पूरे हुमनाबाद में एहतजाज करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी चीज़ है, जब पीएसआई वहाँ पर आते हैं इनके पास, जब बात करने के बजाय, पूछने के बजाय कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आकर किसी के ऊपर अत्याचार करना, किसी को मारना, ये क्या हो रहा है? क्या गुंडा राज चल रहा है? पूरे कर्नाटका में हम देख सकते हैं कि आज के दिन जो बंद था, पीसफुल बंद था, उसके बावजूद भी बहुत सारे जगह पर फोर्सफुली बंद किया गया बोलकर ऐसा एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर भटकल में, चित्रदुर्ग में, बेंगलुरु में ऐसे जगहों पर एफआईआर किया गया है। क्यों किया गया? ये सिर्फ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मुस्लिम नौजवानों के अंदर, मुसलमानों की कम्युनिटी के अंदर लीडरशिप को डेवलप ना होने के लिए मकसूद हुमनाबाद के अंदर एक लीडर हैं, उनकी लीडरशिप को ख़त्म करने की नीयत से ये काम किया गया है और ये साजिश की गई है। वहाँ के नौजवानों के अंदर एक डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की गई है। ये इसीलिए इस तरीके से इनको मारा गया है। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियरली कहना चाहता हूँ, और डीसीपी साहब भी समझ चुके हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो एडिशनल एसपी साहब आए थे वो भी समझ चुके हैं, मकसूद को एक मारने से 1000 लोग वहाँ पर हुमनाबाद में जमा हो गए थे। आप जितना हमें दबाने की कोशिश करोगे, उतना प्रेशर के साथ, जितना कुकर के अंदर जितना आप आग लगाकर आप प्रेशर बिल्डअप करोगे, उससे कई ज़्यादा सीटी की आवाज़ आएगी। तो जितना मुसलमानों की दबाने की कोशिश करोगे, उससे कई ज़्यादा हम लोग उठकर आगे बढ़ेंगे। मैं यही बात कहता हूँ कि एसपी सर को इम्मीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और एफआईआर बुक करके इनको सस्पेंड करना चाहिए, पीएसआई रवि को। आज बीदर डिस्ट्रिक्ट के हुमनाबाद तालुक में एक गवर्नमेंट कॉलेज में जब कुछ स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में कुछ बहस हो रही थी, वहाँ से फ़ोन आया हमारे एसडीपीआई के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब मकसूद साहब को। ये पहली बार नहीं, जब से हिजाब का इशू चालू हुआ है, वो एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एज ए पब्लिक लीडर, वो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में जाकर बहुत जगह ये इश्यूज़ को सॉल्व किए हैं। तो इसी तरह से जब आज फ़ोन आया, तो जब उन्होंने वहाँ पर गए, बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ के स्टूडेंट्स को और वहाँ के मैनेजमेंट को ये बात कर रहे थे। अचानक बात करते इस टाइम पे वहाँ के हुमनाबाद के जो पीएसआई साहब हैं, रवि कुमार साहब, आकर ना प्रिंसिपल से बात किए, ना मकसूद साहब से बात किए, ना स्टूडेंट से बात किए। आते ही जनाब मकसूद साहब को देखकर सीधा उनको मारना शुरू करे, गाली गलौज करना शुरू करे और फिर वापस स्टेशन में ले जाकर उनके ऊपर अत्याचार किए। हमारा सवाल ये है कि पूरे कर्नाटक में ऑलमोस्ट सब जगह पीसफुल आज बंद रहा, कि आज क्या वजह थी कि खासकर हुमनाबाद को आप चूज़ करके ये इश्यू को क्रिएट किए हैं? हालांकि पीसफुल माहौल है पूरे हुमनाबाद में। हमारा सवाल है एसपी साहब, एसपी बीदर से, कि ये क्या रीज़न से एक पीसफुल माहौल को आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करें? पहली मर्तबा तो नहीं, एसडीपीआई के लीडर्स, जब भी पब्लिक का जब इशू आता है, एसडीपीआई के लीडर सामने जाकर लोगों की तरफ से बात करते हैं। हमें एज ए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, हम पब्लिक के लीडर्स हैं, हम सवाल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल कर सकते हैं, कि मैनेजमेंट से सवाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं। सवाल ही नहीं करना बल्कि बोले तो ये तानाशाह नहीं चल रहा है इंडिया में, अभी डिक्टेटरशिप नहीं चल रहा है यहाँ पे, अभी गवर्नमेंट, अभी यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर BR अम्बेडकर साहब का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। इसके बावजूद भी आप डिक्टेटरशिप का जिस तरह से कर रहे हैं, ये पूरा खिलाफ है। वहाँ पर जब स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में जब बहस चल रही थी, इन्होंने एज ए लीडर जाकर दोनों को समझा रहे हैं, लेडीज़ को भी, जो लड़कियों को भी समझा रहे हैं और प्रिंसिपल को समझा रहे हैं।
ये जाकर बिना कुछ मालूम कुछ भी नहीं मालूम सीधा जाकर उनको गाली गलौज करके जो मारे हैं, इसको हम कंडेम करते हैं। बीदर एसपी से हम डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली उनके ऊपर एफआईआर हो और इमीडिएटली सस्पेंड हो। गुलबर्गा भामिनी हॉस्पिटल में मकसूद साहब को लाया है, इंटरनल इंजरीज बोल के रिपोर्ट में आया है। आने वाले कल या परसों देखना है, जैसे ही 144 ख़त्म होगा, अगर ये कल तक रवि कुमार साहब को अगर सस्पेंड नहीं करेंगे तो 19 तारीख को हम हुमनाबाद चलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे अगर रवि कुमार साहब को सस्पेंड नहीं किया गया तो। आज हुमनाबाद तालुक़े में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब मकसूद साहब को वहाँ के एक PSI रवि कुमार ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। उसकी वजह यह है कि ये एक स्कूल से जो है ना बाहर निकलते हैं, एक कॉलेज से बाहर निकलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से। वहाँ के प्रिंसिपल को बात करके हिजाब के ताल्लुक़ से थोड़ा सा कोऑपरेट करो बोल करके जब बाहर निकलते हैं तो ये जो PSI है एक रौडी के जैसा, एक गुंडे के जैसा आ करके इन्हें आते ही जो है ना इनके सीने पर, इनके सर पर और इनके पेट में पूरी तरीके से जो है ना इनको मार करके पुलिस स्टेशन को लेकर के जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि PSI आने के बाद कुछ बात नहीं किया, वहाँ पे आते ही जो है ना मारना शुरू किया है। क्या ये गुंडा राज चल रहा है? क्या कर्नाटका के अंदर क्या गुंडा राज चल रहा है? क्या पुलिस की गुंडागर्दी इतनी हो गई है कि आए दिन जब समाज के अंदर, पब्लिक के अंदर कुछ इश्यूज़ के अंदर जो मुकामी लीडर्स होते हैं SDPI के, वो जब जा कर के बात करते हैं उनसे बात नहीं किया जाता बल्कि उन्हें मारा जाता है। तो यहाँ पर हुमनाबाद SP से हमारा एक रिक्वेस्ट है, रवि कुमार के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई लेते हुए इनके ऊपर जो है ना सस्पेंड करना है और इनके ऊपर IPC के सेक्शन 325, 326 के तहत इनके ऊपर FIR बुक होना है। क्योंकि हम लोग समझे थे कि इनके बस नॉर्मल इंजरी है, लेकिन जब यहाँ पर गुलबर्गा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ला करके डॉक्टर्स को जब बताया गया तो डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि इनके ऊपर जो है ना इनका नोज़ का इंजरी इनको हुआ है और इनको इधर पीछे जो है ना जब कान के पास मारा गया है तो कान के पास और ये दाढ़ के पास भी जो है ना इनको इंजरी है और साथ में फिंगर इंजरी भी है। ये पूरा जो है ना फ्रैक्चर भी हो सकता है, ये रिपोर्ट्स आने के बाद जो है ना मालूम होगा। तो हमारा ये डिमांड है कि उसके ऊपर जो है ना उसको सस्पेंड करना चाहिए और इमीडिएटली उसके ऊपर FIR करना है। अगर ये FIR नहीं होगी और उसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो फिर हुमनाबाद में जो है ना पूरे हुमनाबाद के अंदर हम लोग एहतजाज करेंगे और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करेंगे।